आप किस तरीके से अपने दावेदारी को औरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत मानते हैं? हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का बिल्कुल भट्ठा बैठ चुका है। किस तरीके से उन सारी कमियों का आप पूरा कर पाएंगे? तो मुख्य जो टक्कर होगी, मुख्य जो आपकी चुनौती होगी, किससे आप मानते हैं? मैं समझता हूं कि विधायक लोग भी ऐसे आने चाहिए कि जिनकी सोच काम करने की हो। लेकिन किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, कैसे आप उन किसानों को समझाओगे, कैसे उन लोगों को समझाओगे? किसान भाइयों की इस अध्यादेश पर सलाह लेनी चाहिए कि किसान है तो जहान है। हम पता नहीं कितने एमएलए बना देंगे अपने अपने क्षेत्र में। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा एकदम अपने चरम पर है और हम बिंदास हरियाणा के माध्यम से यहाँ का जो चुनावी हाल है वो आपको लगातार हम बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। राम राम भाई। आप देख सकते हैं कि पंडित उमेश शर्मा जी जो हैं लगातार अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अपनी अच्छी पकड़ बनाए भी हुए हैं। प्रत्येक बड़ौदा हलके के गांव में ये घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाकर उनसे कहीं ना कहीं एक वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। शर्मा जी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हो? बहुत अच्छा है। जनता से हम आशीर्वाद चाहते हैं कि जनता हमें मौका दे, हम जनता की सेवा करें। जी, आप शर्मा जी, जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टिकट की दावेदारी में, आपको पता है कि जब जब चुनावी माहौल होता है तो बहुत सारे लोग जो है टिकट के लिए अपने आप को दावेदारी जताते हैं, खड़े भी होते हैं। आप किस तरीके से अपने दावेदारी को औरों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत मानते हैं? देखिए, मेरा लंबा अनुभव है, लगभग 30-32 साल का अनुभव है और मेरी कर्म भूमि भी बड़ौदा है और जन्म भूमि भी बड़ौदा है और हमारी ये धर्मस्थली बड़ौदा। ख़ास बात यह है कि मेरा सपना हमेशा रहा है कि मेरा एक स्लोगन भी है कि मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव ही मेरा देश है, यानी कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। राम राम भाई, सारे भाइयों। तो मेरा यही सपना है कि भाई चुम्बन गामों का ये हल्का, बड़ौदा हल्का, इसमें मेरे को मौका मिले, मैं एक नई चीज़ लेकर के आऊँ कि भाई गांव से जो शहर की तरफ भागते हैं लोग, क्योंकि गांव में सुविधा नहीं होती इसलिए शहरों की तरफ भागते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गांव में हम तरक्की का एक नया रास्ता एक दिखाएं नेताओं को भी कि भाई ताकि हमारे देश के जो गांव हैं वो विकसित हों, क्योंकि गांव से ही देश की ताकत बनती है। हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का बिल्कुल भट्ठा बैठ चुका है। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज का भट्ठा बैठा हुआ है। तो मैं व्यवस्था परिवर्तन पर काम करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि विधायक का, एक विधायिका परिषद के लोगों का क्या काम होता है। मैं इस सपने को लेकर राजनीति में हूँ। मेरा इससे लंबा चौड़ा और कोई नहीं है कि भाई मैं कोई चौधर चादर और ये दिखावे के लिए नहीं, मैं एक व्यवस्था पर काम करने के लिए विधायक बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल शर्मा जी, आपने कहा कि जो मेरा विजन है वो मेरा देश मेरा गांव का आपका विजन है। बहुत बड़ी आपने बात की, क्योंकि अगर हम बड़ौदा हलके की बात करें तो पूरे का पूरा ग्रामीण ये हलका है, इसमें शहर का कोई भी अंश नहीं है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, देवीलाल का ये गढ़ रहा, यानी कि नैलो का कहें, लोकदल का कहें, हुड्डा का ये गढ़ रहा, तो जब जब हम बड़ौदा हलके में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि लोग गुहार लगाते हुए नजर आते हैं कि हमारे हलके में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर क्या कुछ आपका रोड मैप आपने तैयार किया है कि अगर जनता आपको मौका देती है, किस तरीके से उन सारी कमियों का आप पूरा कर पाएंगे? आपको अभी बताया था मैंने। देखिए, हर आदमी का अंदाज़ा अलग अलग होता है। अब मैं अगर वही बात कहूँगा तो उन बातों को दूसरे भी रट्टी लगानी शुरू कर देंगे। जनता को पता है कि उमेश शर्मा के मन में कुछ, दिल में कुछ नया करने की इच्छा है, इसलिए लोगों की ये भावना भी है कि वे बेचारे को बहुत लंबे समय से इच्छा है, तो इसको सेवा का मौका दें। बिल्कुल शर्मा जी, अगर हम बात करें चुनौतियों की तो आप बीजेपी से हैं। अगर मान लो बीजेपी आप पे भरोसा जताती है, विश्वास जताती है, तो मुख्य जो टक्कर होगी, मुख्य जो आपकी चुनौती होगी, किससे आप मानते हैं? देखो, मैं कोई चुनौती ना मैं किसी नेता के खिलाफ बोलना चाहता। आपने कई नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के भी नाम लिए, मैं सबका आदर करता हूँ। लेकिन मेरा सपना में फिर वही बात है कि चाहे मज़दूर है, चाहे किसान है, और ये किसान और कमेरे का
जो आपस में बंधन है, एक भाईचारा है, और छत्तीस बिरादरी का जो हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, हम उन सब बातों को ज़िंदा रखते हुए और जो है गाँव की जो मूलभूत समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही, तो उनके ऊपर काम करेंगे भाई। और जनता और परमात्मा बड़ी ताकत है, और हर इंसान के अंदर, हर आत्मा के अंदर परमात्मा बसता है। शर्मा जी, आपने किसानों की बात की, मजदूर की बात की। अभी सरकार द्वारा जो 3 नए अध्यादेश लाए गए हैं जो कि बिल का रूप ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान इनका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो सरकार की तरफ से एक धन्यवाद किसान यात्रा जो है, ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली गई, लेकिन किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, कैसे आप उन किसानों को समझाओगे, कैसे उन लोगों को समझाओगे? देखिए, आप शायद इसका मतलब उस यात्रा में आप थे नहीं, इसका मतलब मैं ये गया था वहाँ। तो गए थे तो आपने मेरे से पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन। मैंने वहाँ बोला था कि भाई किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार की अच्छी सोच होगी, फिर भी किसान भाइयों की इस अध्यादेश पर सलाह लेनी चाहिए थी, बिल्कुल। हाँ। इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्योंकि वहाँ भी खुले मन से आपने कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में अपने जो है संबोधन किया था। शर्मा जी, अंतिम में आप बड़ौदा हल्के के लोगों से क्या अपील करोगे? बड़ौदा हल्के के जनता से मैं अपील करूँगा, हम कृषि जो अध्यादेश है इसके लिए भी किसान भाइयों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाएंगे, और इसमें जो खामियां हैं उसके संशोधन की भी हम गुहार लगाएंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी बहुत बेहद ईमानदार हैं, और उनकी भावना भी समाज सेवा की है, और टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो टीम वर्क में मैं समझता हूँ कि विधायक लोग भी ऐसे आने चाहिए कि जिनकी सोच काम करने की हो, एक व्यवस्था परिवर्तन की हो, सुदृढ़ व्यवस्था की हो। और मेरा नारा है इस चुनाव में, आप इस नारे को मैं निवेदन करता हूं कि बार बार इसको और औरों से भी बात करो, तब भी मेरे इस नारे को, ये उमेश शर्मा का दिया हुआ नारा है कि किसान है तो जहान है। किसान है, आप बोलो, किसान है जहान है, यानी कि अन्नदाता हैं किसान भाई, उनके लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन मेरा एक अहम सपना है। हम सब भाइयों को साथ लेकर के चलेंगे, ताकत को बांट करके चलेंगे हम। और एक ऐसा मैंने रोड मैप तैयार किया है कि एक बार विधायक बनने का मौका परमात्मा दे, तब पता चलेगा कि मैं कितना काम कर पाता हूँ, मेरी क्या योजनाएं हैं। हम ताकत को, एमएलए के ताकत को जेब में लेकर के नहीं घूमेंगे, हम उसको बांटेंगे। हम पता नहीं कितने एमएलए बना देंगे अपने क्षेत्र में, उनको इतना काम को बांटेंगे, सबको हम प्रतिनिधि बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पंडित उमेश शर्मा, जिनका साफ साफ कहना है कि किसान है तो जहान है, इस एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं। और मेरा गांव मेरा देश, यानी कि साफ साफ कहीं ना कहीं इनका संदेश है कि जो मेरा जो विजन है ग्रामीण को लेके या फिर गांव को लेके, उसको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डेवलप कर देना कि लोग जो एक विकास के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में शहरों की तरफ कहीं ना कहीं भागते नजर आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गांव में ही उस तरह की सुविधाओं को पाएं, उस तरह की सुविधाओं को देखें। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।